Hello guys, welcome back to our channel Crease to Corner. Today there was a double header and Super Saturday, but it was not so indeed for the RCB and CSK fans, which are the most in numbers who are watching us. So guys, we will dissect each and everything from those two matches and will share our thoughts on it. So please stay tuned. So Pratyush, start करते हैं. टॉस जीता डीसी ने, बॉलिंग लिया. इट वाज टोटली सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज चिन्नास्वामी का मैदान स्लो विकेट था, धूप थी, गर्मी बहुत थी. आई थिंक इट वुड हैव ऑप्टिमम फॉर डीसी, इट वुड हैव बीन ऑप्टिमम फॉर डीसी कि वो अगर बैटिंग करते, बट आई डोंट नो व्हाट वाज देयर इन देयर माइंड. बट आते हैं फिल सॉल्ट और कोहली पहले बैटिंग करते हुए. फिल सॉल्ट ही वाज स्ट्रगलिंग अ बिट. विराट कोहली थॉट कि मैं थोड़ा सा स्ट्राइक कर लेता हूँ, रन बना लेता हूँ. इवेंचुअली ही एंडेड अप स्कोरिंग 13 बॉल्स में 19 रन. और फिल सॉल्ट एक्चुअली 38 बॉल में 63 रन बना दिए, विच वॉज अ फायरी नॉक. बट विराट कोहली साहब का ये एक्सपेक्टेशन है कि वो 13 बॉल में 19 बनाने रन का जॉब करें. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं चाहूंगा विराट कोहली थोड़ा टाइम ले, समय ले और उसके साथ साथ अपने विकेट पे एक प्राइस टैग लगाए, क्योंकि यार जो काम वो कर सकते हैं वो काम हर कोई नहीं कर सकता. वो जो है कि वो ग्लू का काम करते हैं. उनके इर्द गिर्द, उनके सपोर्टिव रोल में बाकी सारे प्लेयर्स खेल सकते हैं. सो विराट प्लीज अपने विकेट पे आप थोड़ा प्राइस टैग लगाइए और थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए. आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, प्लीज आपकी टीम को इस चीज की बहुत जरूरत है. ओके, देन कम्स देवदत्त पडिक्कल एंड रजत पाटीदार. इन दोनों का अगर मैं स्कोर कार्ड मिला दूं तो आई सी 17 बॉल में उन दोनों ने 26 रन बनाए, विच वॉज अगेन, मेरे को लगता है जो पिछले जितने भी मैचेस हुए आरसीबी जिसमें जीती, उसमें रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत अहम किरदार निभाया उन्होंने. और कहीं ना कहीं आज मिड ओवर्स में वहीं पे फंसती नजर आई आरसीबी, जिसके बाद आप देख रहे एक डाउनफॉल सा शुरू होता चला गया. बिल्कुल. एक्चुअली इशू ये हुआ कि प्रत्युष टॉस जीत के जो डीसी ने बॉलिंग लिया, आप भी बोल रहे थे, मेन रीजन था क्योंकि विकेट थोड़ा टैकी था. रजत पाटीदार ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यही बोला कि शुरुआत में विकेट थोड़ा टैकी था और बाद में वो थोड़ा बेटर हो गया जैसे जैसे सूरज ढल गया. उसके बाद थोड़ा बैट पे बॉल अच्छी तरीके से आने लगी थी. तो मे भी एक रीजन होगा कि उनको थोड़ा फास्ट पेस में पिच में बैटिंग करना पसंद है दोनों को, थोड़ा बॉल बैट पे अच्छे से आए पसंद है. लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आया होगा या बॉल फंस रहा होगा, इस वजह से आउट हो गए. I'll come back to a major blunder from a person, but टिम डेविड 17 बॉल में 26 रन बनाते हैं. एक्चुअली इट वाज अ वेरी डिसेंट नॉक बिकॉज वो 2 विकेट्स जल्दी चले गए देवदत्त पडिक्कल के और रजत पाटीदार के. बट देन कम्स जितेश शर्मा. मैन, व्हाट हैव यू डन? 20 बॉल में 14, वो भी चिन्नास्वामी जैसे स्टेडियम में. जितेश, दैट वाज अ टोटल क्रिमिनल इनिंग्स. आपने अपनी टीम को इतने बुरे स्थिति में ढकेला है. आज अगर आप जीत भी जाते तो भी आई एम श्योर आप अपनी बैटिंग से खुश नहीं होंगे. तो प्लीज अपने ऊपर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा सा देखिए और सोचिए. आप बोलते हैं कि 10 बॉल पे आप 50 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे 20 बॉल में आप 14 रन बना रहे हैं. सो जितेश, कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा हाथ है इस लॉस पे. Somehow with the help of Krunal Pandya's 10 balls 12 run की inning, they ended up scoring 175, which according to me was again 10-15 runs less. Short. Yeah, right? They were 10-15 runs short. Right. But then comes the bowling master Bhuvi, और स्ट्राइक पे आते हैं प्रथुम निशंका, केएल राहुल. हाउ गुड वाज दैट भुवी का पहला वाला स्पेल? आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक. 18 for 3 हो गए थे. 18 for 3 हो गए थे. भुवी क्या बॉल लहर रही थी. प्रथुम निशंका को क्या एलबी करके सेट किया. उसके बाद करुण नायर को क्या अच्छे तरीके से जो थर्ड मैन की तरफ उन्होंने कैच लिया फिल सॉल्ट ने, और उसके बाद समीर रिजवी को भी बहुत अच्छे तरीके से आउट किया. सो मुझे लग रहा था कि आरसीबी ने पकड़ लिया है डीसी को कहीं ना कहीं, बट आई वॉज रॉन्ग. डीसी की टीम ने बहुत ही अच्छे से मैच्योरिटी दिखाते हुए केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स के बारे में तो कुछ बोलना नहीं है. ही इज अ प्रूवन एंड रथलेस मैच विनर. वो बहुत बड़े मैच विनर. आपने देखा है साउथ अफ्रीका से कैसा खेलते हैं और अभी डीसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं वो. डेविड मिलर, आई मीन 7 बॉल्स में 10 रन थे. उसके बाद आई थिंक 7 बॉल में 8 रन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. डेविड मिलर, या और एल्स आई थिंक 7 बॉल में 8, 7 बॉल में 6 रन पे थे. 7 बॉल्स में 6 रन पे थे और छक्का चौका. आई थिंक वी शुड टॉक मोर अबाउट दैट. कब मारा वो छक्का और चौका लास्ट 3 बॉल में. जब आरसीबी ये मैच जीत जाती, 4 बॉल में 13 रन चाहिए थे गाइस. वहां से वो मैच उस बंदे ने जिताया. So just salute to the killer Miller instinct, the total match winner instinct. The moment when it was needed the most, he actually delivered this time. पिछले बार 1 रन का वो ब्लंडर इस बार रिपीट करते नहीं दिखे. इस बार 2 बॉल में 1 रन था, तो इट वाज इवेंचुअली सिंगल तो माना था, बट वो लास्ट बॉल में भी चौका चला गया. बट शेफर्ड आई थिंक वो डिसीजन उनके लिए फोर्सफुल डिसीजन था, क्योंकि सुयश शर्मा के साथ वो नहीं जा सकते थे ऑब्वियसली गिवन
मिलर का रेपुटेशन स्पिनर्स के सामने, मिलर क्लासन कैसा खेलते हैं आप सबको पता है, बट देन अगेन 2 बॉल्स फुल टॉस लास्ट ओवर, रोमारियो, इट वाज अ क्राइम. इट वाज अ क्राइम एंड आई थिंक रोमारियो शेफर्ड ने आरसीबी के लिए अपना लास्ट मैच खेल लिया है. आई एम नॉट श्योर, मेरे को लगता है ऐसा. व्हाई? बिकॉज इट्स टाइम टू गिव चांस टू द स्टार बॉय जेकब बेथल. he needs to be added to the mix. Why? Because Romario Shepherd is not adding anything. बैटिंग से भी कुछ नहीं कर रहे हैं. बॉलिंग एक ओवर आई, उसमें भी क्या किया आपने बहुत अच्छे से देखा. उससे बेटर है कि आरसीबी थोड़ा सा अपने प्लेइंग लेवल थोड़ा मॉडिफिकेशन करके रोमारियो शेफर्ड को थोड़ा सा बाहर का रास्ता दिखाए और बोले थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आए. Yep. And again, we had the second match between. मेरे को तो बात करने का मन नहीं कर रहा, बट अगेन SRH वर्सेस CSK won the toss. I'm not sure why they opted to bowl, क्योंकि पिछले 2 मैच में वो चेन्नई में टॉस हार के भी पहले बैटिंग करके जीतते आए. बट it was really a wonder of an innings from अभिषेक शर्मा साइड. क्या कैसा कहना चाहेंगे? Fabulous innings, 59 रन्स बनाते हैं 22 बॉल में, if I'm not wrong. Yep. मारा, इतना मारा, धागा खोल दिया, जो वर्ड है MS धोनी मूवी का, मैं वही रिपीट करना चाहूंगा. बहुत मारा, और इतना मारते इस IPL में दिखे नहीं थे अभिषेक शर्मा. सो अब उनकी तारीफ करनी भी बनती है कि फाइनली उन्होंने अच्छा स्कोर किया. Yep. And again, Henrik Larsson 39 balls for 59. It was a fiery innings which was going on. But उसके बाद I think बैकएंड में CSK के bowlers actually did well. अंशुल कंबोज को अगर आप देखो, CSK ने लास्ट में पुल बैक किया था चीजों को बहुत अच्छे तरीके से. Yeah. एंड हाफ वे इनिंग्स में लग रहा था जब 194 कुछ स्कोर किया था सर ने, 194 रन्स बने थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि CSK को बस एक अच्छी पार्टनरशिप करनी है एंड दे आर राइट बैक इन द मैच एंड दे आर गोइंग फॉर द चीज. एंड आयुष मात्रे का 13 बॉल में 30, इट वाज अ वेरी गुड इनिंग्स. आई थिंक वो भी 12 बॉल में 30 था. उसके बाद वो पैर में हैमस्ट्रिंग का इशू और नी का प्रॉब्लम जो उनके दोनों पैर में है. उसके बाद भी ऋतुराज का कहना कि 9 बॉल्स बचे हैं, तुम मार के ही खेल लो, बिकॉज इट वाज आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी अ राइट डिसीजन. आई नो यू वर अगेंस्ट इट, बट मेरे हिसाब से वो था कि क्या पता पैर ठीक होता है और नहीं होता. एंड जो हमने पहले इनिंग में देखा कि आफ्टर 11th-12th ओवर बॉल वॉज डूइंग अ बिट, थोड़ा सा रुक के आ रहा था, स्लो हो रहा था, स्पिन हो रहा था, तो आई थिंक वहां पे फंस गए. बट आई डोंट थिंक सो दैट CSK वॉज एवर इन द गेम आफ्टर 13th ओवर, बिकॉज वो माइंडसेट ही नहीं रहा गेम को कंटिन्यू करने का. वो बहुत जल्दी शेल में चले गए और सिंगल डबल्स पे ही फोकस कर रहे थे. बिल्कुल वही CSK का साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई. 3 बंदों का नाम लेना चाहूंगा, मैथ्यू शॉट, सरफराज खान एंड शिवम दुबे. ये 3 बंदे जो हैं CSK आपके, इन तीनों को थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में आते हैं. मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का काम होता है बेल आउट करना चीजों को, टीम को मुश्किल में धकेलना नहीं, मुश्किल से निकालना काम होता है. बट आज हमने उल्टा दिखा, टीम को मुश्किल में धकेलते हुए दिखे. राइट, बट अगेन इट वाज अ फायरी bowling, what I would say, from Ishan Malinga. But then we have come to an end of the video. But yeah, we do have tomorrow again a double header, which is with Kolkata versus Rajasthan, and we also have Punjab versus Lucknow. So stay tuned for that match, post-match analysis, and do comment us out your thoughts below. And also, sorry to interrupt you like this. RCB fans, CSK fans, I know you both are not in good conditions to talk to each other, but still I'll wish कि आप दोनों की टीम वापस से राइट ट्रैक पे आए, अच्छा खेले. Why I'm saying like this is because RCB का अच्छा खेलना, CSK का अच्छा खेलना is also good for the IPL, is also good for the TRP, is also good for the mood. हम लोग को भी आज उतना कुछ खास मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि we were also expecting the opposite to happen in both the matches. But somehow there is always a fan in each one of us, in you also, in your also. So we don't know कि कब क्या हो, बट हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम राइट ट्रैक पे वापस आए. और आपको लगता है कि अगर हमें किसी और टॉपिक पे बात करनी चाहिए या थोड़ा और डिटेल डाउन करना चाहिए, तो